अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे खास बुलेटिन में डालते हैं एक सरसरी नज़र। हैदराबाद के पुराने शहर मादनापेट में 7 साला मासूम लड़की को उसके सगे मामा समीउद्दीन और उसकी बीवी ने जायदाद के तनाज़े के दौरान मिलकर कत्ल कर दिया। बताया गया है कि बच्ची मंगल के रोज अपनी वालिदा के हमरा मादनापेट छौनी नादिर अली बेग में अपनी नानी के घर गई हुई थी, लेकिन वो उसी दिन लापता हो गई। पुलिस की तहकीकात के दौरान बच्ची की नाश चारशंबे की शाम घर की छत पर मौजूद पानी की टंकी से बरामद हुई। मासूम के हाथ और पाँव बंधे हुए थे, जो इस वहशियाना कत्ल की वाज़ेह निशानी है। मकतूला के वालिद मोहम्मद अजीमुद्दीन फारूक ने मीडिया को बताया है कि जायदाद के तनाज़े की वजह से लड़की के सगे मामा समीउद्दीन और उसकी बीवी ने मिलकर अपनी भांजी का खून किया। पुलिस ने कातिल जोड़े को गिरफ्तार कर लिया और तहकीकात की जा रही है। मकतूला के वालिद ने जोर देकर मुतालबा किया है कि इस खूनखार जोड़े को कानून के मुताबिक सख्त तरीन सजा दी जाए ताकि इंसाफ के तकाज़े पूरे हो। हैदराबाद के इलाके बेगम बाजार में एक फैशन ज्वेलरी स्टोर में आग लगने का वाक़या पेश आया। बताया गया है कि आग जुमेरात की शाम 4:35 पर लगी। इत्तला मिलते ही गौलीगुड़ा फायर स्टेशन ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है, ताहम माली नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। ये आग कैसे लगी, इसकी भी तहकीकात की जा रही है। हैदराबाद के जुबली हिल चेक पोस्ट मेट्रो स्टेशन पर जायद रकम के साथ सफर की कोशिश करने वाले मुसाफिर को तल्ख तजुर्बे का सामना करना पड़ा, जिसके नतीजे में वो मायूसी के आलम में घर वापस हो गया। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज जुबली हिल चेक पोस्ट मेट्रो स्टेशन पर तलाशी के दौरान सिक्योरिटी मुलाजिमीन को एक शख्स के पास से 3.5 लाख रुपए नकद रकम मिले। रिजर्व बैंक के जवाबित के मुताबिक सफर के दौरान ज्यादा से ज्यादा 2 लाख रुपए नकद रखने की इजाजत है। इस तरह इस शख्स, जिसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है, को इस तल्ख तजुर्बे के बाद घर वापस जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। हिंदुस्तानी ग्लोकार जुबीन गर्ग की मौत स्कूबा डाइविंग नहीं बल्कि समंदर में तैराकी के दौरान हुई, सिंगापुर पुलिस का इंकशाफ। हिंदुस्तान के मकबूल ग्लोकार जुबीन गर्ग की मौत के सिलसिले में एक नया इंकशाफ सामने आया है। सिंगापुर पुलिस ने अपनी इब्तिदाई रिपोर्ट में वादा किया है कि जुबीन गर्ग की मौत स्कूबा डाइविंग के दौरान नहीं बल्कि समंदर में तैराकी करते हुए डूबने की वजह से हुई। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट की एक कॉपी के साथ इब्तिदाई नताइज हिंदुस्तानी हाई कमीशन के हवाले कर दी। गर्ग गुज़िश्ता माह सिंगापुर में हिंद सिंगापुर सिफारती ताल्लुकात की 60वीं सालगिरह और हिंदुस्तान आसियान टूरिज्म एयर के तहत मुनक्किदा शुमाल मशरिकी भारत महोत्सव में शिरकत के लिए मौजूद थे। वो 19 सितंबर को समंदर में डूबने के बाइस इंतकाल कर गए थे। तेलंगाना असेंबली के स्पीकर गदम प्रसाद कुमार ने 10 मुनहरिफ बीआरएस एमएलएस की नाअहली की समाअत 4 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। अर्जी गुदार चिंता प्रभाकर, पल्ला राजेश्वर रेड्डी और दीगर की नुमाइंदगी करने वाले वकला ने 1 अक्टूबर को बीआरएस एमएलए की प्रकाश गौड़ और काले यादయ్య से पूछताछ की। ताहम पूछताछ दिन भर जारी रही, जिसमें दीगर 2 एमएलए बंडला कृष्णा मोहन रेड्डी और जी महिपाल रेड्डी की जाँच के लिए कोई वक्त नहीं मिला। असेंबली स्पीकर ने समाअत 4 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। पहला मरहला मुकम्मल होने के बाद वो मजीद 4 एमएलए से मुताल्लिक समाअतों की तारीखों का ऐलान करेंगे। इस दौरान मीडिया को समाअत की कवरेज से रोक दिया गया। स्पीकर ने अहाते में प्रेस ब्रीफिंग पर भी पाबंदी आयद कर दी और पेश की इजाजत के बगैर विजिटर्स को रोक दिया। गढ़वाल में आज जिलाई पुलिस दफ्तर में कौमी महात्मा गांधी की 156वीं यौम पैदाइश और आज़ादी के मुजाहिद भारत के दूसरे वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री की 121वीं यौम पैदाइश के मौके पर जिला एसपी टी श्रीनिवास राव IPS ने उनके तस्वीर पर फूल माला चढ़ाते हुए खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर एसपी ने खिताब करते हुए कहा कि महात्मा गांधी एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने सच्चाई और अदम तशद्दुद के उसूलों पर यकीन रखते थे। उन्होंने सच्चाई और अदम तशद्दुद की पैरवी करते हुए आलमी इंसानियत के लिए एक मिसाल कायम की और एक मिसाली शख्सियत के तौर पर खुद को मनवाया। उन्होंने हिंदुस्तानी आज़ादी के जदोजहद में इंतहा पसंदों और एतदाल पसंदों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया और आज़ादी की लड़ाई में कामयाबी हासिल की। वो समाजी बुराइयों पर फौरी रद्द-ए-अमल देते थे और अपने यकीन के उसूल के लिए काम करते थे। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा देकर मुल्क के फौजियों और किसानों की अजमत से रोशनास कराया। भारत के दूसरे वज़ीर आज़म के तौर पर उन्होंने शफाफ और शानदार इंतजामिया फराहम की। इस प्रोग्राम में ARSI चंद्रकांत, ट्रैफिक ARSI बालचंदर, मुसल्लह फोर्सेस और दफ्तर के अमले ने शिरकत की।
जहीराबाद में महात्मा गांधी की 155वीं यौम पैदाइश तकरीब अहाता बल्दिया मुनक्किद की गई। रुकन असम्बली जहीराबाद के मानिक राव सैयद मोहिउद्दीन ने महात्मा गांधी के मुजस्सिमे की गुलपोशी की और खराज पेश किया। तकरीब से रुकन असम्बली के मानिक राव ने खिताब किया और कहा, महात्मा गांधी इस मुल्क के अजीम रहनुमा थे। उन्होंने मुल्क की आज़ादी में अपना अहम किरदार अदा किया था। कामरेडी सीपीएम की जानिब से गांधीगंज में वाक़े महात्मा गांधी के मुजस्सिमे पर फूल डालकर उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया गया। जिले सेक्रेटरी चंद्रशेखर ने कहा, महात्मा गांधी की सत्याग्रह आज के नौजवानों के लिए मशाल राह है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि आरएसएस और इसकी ज़ेली तंजीमें गांधी के कातिल को गॉडसे को सराहते हुए गांधी को बदनाम करने की साजिश कर रही है। चंद्रशेखर ने नौजवानों से अपील की है कि इस मनफी प्रोपेगेंडे पर यकीन न करें और गांधी के उसूलों को अपनाकर समाज में अमन इत्तेहाद को मजबूत किया जाए। एलआईडी मंडल कांग्रेस पार्टी सदर कुरमा साई बाबा ने अवाम को दशहरा त्यौहार की मुबारकबादी दी और खुशियों को एक दूसरे के साथ मिलकर मनाने का मशवरा देते हुए भरपूर नेक तमन्नाओं का इजहार किया। हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक बरक़ी आलात का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमने मामूली सी एहतियाती तदाबीर अख्तियार न की तो हमारी जान भी जा सकती है। मौसम में बरसात में बाहर होने वाले बरक़ी हादसात के इम्कानात बहुत कम होते हैं। आंधी के बाद बिजली के खंभे गिर गए और बिजली की तारें कट गई। इसी तनाजुर में महकमे बिजली बोधन के हुक्काम ने मशवरा दिया है कि अगर अवाम, किसान और बिजली के कारकुन थोड़ी सी एहतियात बरतें तो बरक़ी हादसात से मुतासिर होने से बच सकते हैं। बाबा ख़ायम महात्मा गांधी की यौम पैदाइश के मौके पर आज 2 अक्टूबर को बोधन में सरकारी सतह पर यौम पैदाइश तकारीब का एहतमाम किया गया। सब कलेक्टर बोधन विकास मैथिव और कमिश्नर बल्दिया बोधन जयदेव कृष्णा ने बोधन के गांधी पार्क में वाक़े गांधी के मुजस्सिमे की गुलपोशी की। इस मौके पर बल्दिया के अफराद और शहरियान बोधन मौजूद थे। एलआईडी साबिक़ रुकन असम्बली सुरेंद्र ने हल्के के अवाम को दशहरे की पुरखुलूस मुबारकबादी दी और इस त्यौहार को सच्चाई पर कामयाबी का त्यौहार करार दिया और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कामरेडी जिले पुलिस ऑफिस महात्मा गांधी की यौम पैदाइश की तारीख़ारी मुनक़्क़िद की गई। एसपी एम राजेश चंद्रा ने गांधी जी की तस्वीर पर फूल डालकर खिराज पेश किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, महात्मा गांधी की सच्चाई के उसूल आज भी माशरे के लिए रहनुमाई करते हैं। इस तकरीब में नरसिम्हा रेड्डी, एडिशनल एसपी बी चैतन्या रेड्डी, एएसपी और दीगर अहदेदार के अलावा पुलिस अमला भी मौजूद था। कामरेडी जिले एसपी एम राजेश चंद्र ने कामरेडी पुलिस स्टेशन की सब इंस्पेक्टर आर लावनिया को ग्रुप वन इम्तिहान में शानदार कामयाबी पर मुबारकबादी दी और कहा, उनकी मेहनत और अज़्म नौजवानों के लिए काबिल तक़लीद है। लावनिया ने सन 2018 में एक्साइज कांस्टेबल के तौर पर अपनी शुरुआत की थी। 2020 में एसआई बनी और जिले बीसीए वेलफेयर ऑफिसर के ओहदे तक पहुंची। उन्होंने मुश्किलात के बावजूद तालीम जारी रखते हुए नुमाया कामयाबी हासिल की। एसपी ने उम्मीद का इजहार किया कि मुस्तक़बिल भी अपनी खिदमत से अवामी खिदमत में एक नया मुकाम पैदा करेंगी। एलआरडी एमपीडीओ प्रकाश ने आज महात्मा गांधी जयंती के मौके पर मंडल परिषद ऑफिस में गांधी जी की तस्वीर पर फूल डालकर खिराज पेश किया, उनकी मुल्क के लिए की गई कुर्बानियों को याद किया। एलआरडी के तिमापुर का बड़ा तालाब हालिया तूफानी बारिशों से उसका कट्टा मुनहदिम हो जाने पर तालाब का सारा पानी निकलकर बह गया था, जिससे किसानों के लिए एक तरह का सदमा हो गया। लेकिन जंगी खतूत पर तालाब के कट्टे की रेत के थैलों से आर्जी मरम्मत करने पर इन दिनों की बारिश से फिर तालाब लबरेज हो गया और किसानों ने एक बार फिर राहत की सांस ली। एलआरडी म्यूनिसिपल मैनेजर श्रीमती वसंती ने आज गांधी जयंती के मौके पर म्यूनिसिपल ऑफिस में महात्मा गांधी की तस्वीर पर गांधी चौक इलाके में उनके मुजस्सिमे पर फूल डालकर खिराज पेश किया। इस मौके पर अमले में प्रदीप, अजय और दूसरे मौजूद थे। एलआरडी बीआईएस पार्टी टाउन सदर सतीश कुमार ने दशहरा त्यौहार की अवाम को मुबारकबादी दी और कहा, हर कदम पर कामयाबी जिंदगी का हिस्सा है। तेलंगाना जागृति के जेरे एहतमाम बनजाहिद में कौमी रहनुमा महात्मा गांधी और साबिक़ वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री की पैदाइश की तक़रीब अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। इस मौके पर तेलंगाना जागृति कायदीन ने दोनों रहनुमाओं की खिदमत को भरपूर खिराज पेश किया और कहा, महात्मा गांधी और शास्त्री जी की कुर्बानी और सोनों से आज भी कौम को रहनुमाई मिल रही है।
जंगारेड्डी में महात्मा गांधी जी की यौम पैदाइश के मौके पर निर्मला जंगारेड्डी चेयरमैन इंडस्ट्रीज तेलंगाना ने मुजस्समे गांधी जी पर फूल माला चढ़ाते हुए खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन व दीगर मौजूद थे। हैदराबाद के एक होटल में एक नौजवान से नाम पूछकर हमले करने का वाकया पेश आया, जिसके बाद शहर में बढ़ती हुई फिरका परस्ती को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हैदराबाद में डांडिया इवेंट में एक तालिब इल्म को मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। 29 सितंबर की रात निहान अली नामी 25 साल इंजीनियरिंग के तालिब इल्म पर दी पार्क होटल में हमला हुआ। कुछ नामालूम अफराद ने उसका नाम पूछा और नाम बताते ही उस पर हमला कर दिया। वो किसी तरह वहां से जान बचाकर भागने में कामयाब हुआ। कबल से हिंदू तंजीमों ने मुंतजिमीन से कहा था कि वो दूसरे मदाहिब के लोगों को डांडिया इवेंट्स में दाखिल न होने दे। उन्होंने आधार कार्ड चेक करने और तिलक लगाने की तजवीज़ दी थी। निहान अली खान की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिमान की शनाख्त लक्ष्मण, दीपक, भरत और चंद्रकांत समेत दीगर बजरंग दल कारकुनों के तौर पर हुई है। पुलिस ने मुजरिमाना तजावुज़, रज़ाकाराना चोट पहुँचाने और दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। बाद अफराद के मुताबिक निहान अली खान को डांडिया प्रोग्राम में नहीं जाना चाहिए था। वो एक हिंदू मजहबी प्रोग्राम है, जबकि इस्लामी तालीम के मुताबिक किसी भी मुस्लिम शख्स को ऐसे किसी प्रोग्राम में शिरकत की इजाज़त नहीं है। IPS ऑफिसर शिखा गोयल ने जुमेरात 2 अक्टूबर को तेलंगाना विजिलेंस एंड इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल का ओहदा संभाल लिया। एक्स पर एक पोस्ट में तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो के साबिक सरबराह ने लिखा कि डायरेक्टर जनरल विजिलेंस एंड इन्फोर्समेंट और हुकूमत के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी तेलंगाना के तौर पर उन्होंने आज चार्ज संभाल लिया। उन्होंने लिखा कि वो इंतहाई लगन के साथ साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो के डायरेक्टर के तौर पर भी अपने फराइज की अंजाम दही जारी रखेंगे। गांधी जयंती के मौके पर शरदाबाद में वाक़ बापू घाट पहुंचकर गवर्नर तेलंगाना जिष्णुदेव वर्मा, वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी और वज़रा के अलावा अहम शख्सियात ने गांधी जी को भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया। उन कायदीन ने बापू घाट पर फूल निछावर किए और मुल्क के लिए गांधी जी की खिदमत को याद किया। हैदराबाद के पहाड़ी शरीफ में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 3 नौजवानों की हो गई मौत, जबकि एक शख्स जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक ये वाक़या 4 शंबे को पेश आया। अरुण नामी नौजवान पल्सर बाइक पर अपने रिश्तेदार के घर पेद्दा गोलकुंडा जा रहा था, जबकि मोहन, सिद्धू और समहादरी दूसरी बाइक पर मुखालिफ सिम से हरिजगुड़ा गांव की तरफ जा रहे थे। दोनों मोटरसाइकिलें तेज रफ्तारी से आपस में टकरा गई, जिसके नतीजे में अरुण, मोहन और सिद्धू को शदीद चोटें आई, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि समहादरी को शदीद चोटें आई और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। पहाड़ी शरीफ पुलिस ने सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ तहकीकात है। अमेरिका की ट्रंप हुकूमत ने यूनिवर्सिटियों को हिदायत दी है कि वो सरकारी फंड्स हासिल करने के लिए गैर मुल्की तलबा की तादाद महदूद करें। इस सिलसिले में एक मेमो के जरिए मुल्क की बड़ी यूनिवर्सिटियों को बताया गया है कि अगर हुकूमत से फंड चाहिए तो गैर मुल्की तलबा की तादाद पर हद मुकर्रर करना, नस्ल, जिन्स या किसी और बुनियाद पर तकर्री रोकना और दाखिले के वक्त मियारी इम्तिहानात का इनेकाद करना लाजमी होगा। मेमो में बताया गया है कि जो यूनिवर्सिटियाँ ये उसूल मानेंगी वो हुकूमत से तलबा के लिए कर्ज और ग्रांट, तहकीकी फंड्स, गैर मुल्की स्कॉलर्स के वीज़ा इजाज़तनामे और टैक्स कोड में तरजीह हासिल कर सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक ये इक़दाम डोनाल्ड ट्रंप के अमले की जानिब से आला तालीम के निज़ाम को अपने नज़रियात के मुताबिक ढालने की कोशिश है। कांग्रेस के सीनियर कायद व साबिक वजीर राम रेड्डी दामोदर रेड्डी का 73 बरस में देहांत हो गया। 4 शंबे की रात हैदराबाद के AIG अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। वो कुछ अरसे से अलील थे। दामोदर रेड्डी 1992 में पैदा हुए और तालिब इल्मी के दौर से सियासत में सरगर्म रहे। वो तुंगातुर्ती और सूर्यापेट असेंबली हल्कों से कई बार रुकन असेंबली मुंतखब हुए और 2 मरतबा रियासती काबीना में वजीर भी रहे। उनके इंतकाल पर रियासत के वज़रा और कई सरकर्दा कायदीन ने गहरे रंजोगम का इजहार किया। मरहूम का जस्द खाकी जुमे को सूर्यापेट के रेड हाउस में अवामी दीदार के लिए रखा जाएगा, जबकि 4 अक्टूबर को तुंगातुर्ती में आखिरी रसूमात की जाएंगी अदा। रियासत तेलंगाना के मेदक जिले में तेंदुए की मौजूदगी की इत्तला से सनसनी फैल गई। मुकामी लोगों के मुताबिक तूपरान मंडल के जंगलात के इलाके में गुज़िश्ता 3 दिनों से तेंदुआ घूम रहा है। इस वजह से आसपास के लोग खेतों में जाने से खौफजदा हैं। उन्होंने महकमे जंगलात के हुकाम से मुतालबा किया है कि जंगली जानवर को पकड़ा जाए। महकमे जंगलात के हुकाम ने पहले ही हिदायत दी है कि लोग रात के वक्त अकेले खेतों की तरफ न जाए।
रियासत में दशहरे के दौरान बकरे ज़िबाह करने और बकरे का गोश्त पकाते हुए ज़ियाफ़तों का एहतमाम हिंदू तबक़े की रिवायत में शामिल है, लेकिन जारिया दशहरे के दौरान बकरों की कीमतों में बेतहाशा इजाफे के नतीजे में दशहरा मनाने वालों को शदीद मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। तेलंगाना में आम अयाम के दौरान 10 किलो तक के बकरे की कीमत 6,500 से 7,000 रुपये हुआ करती है, लेकिन दशहरा त्यौहार के दौरान बकरों की कीमत में जबरदस्त इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है और ये कीमतें 12 से 14,000 तक पहुँच चुकी है। बकरे के गोश्त की कीमत जो 800 से 900 रुपये हुआ करती है, दशहरे त्यौहार के दौरान यह कीमत 1,000 से 1,200 रुपये फी किलो तक पहुँच चुकी है। न्यूज़ एडिटर सियासत जनाब आमिर अली खान साहब मिल्लत की उन चुनिंदा शख्सियतों में शामिल हैं जो अपने क़ुलूब में मिल्लत का दर्द रखते हैं। उनकी ख्वाहिश होती है कि मिल्लत के नौजवान तालीमी और मुआशी लिहाज से दीगर आबनाए वतन से पीछे न रहें, खास तौर पर मिल्लत मुआशी तौर पर कमज़ोर और गुर्बत के दलदल में फंसे न रहें। साबिक़ सदर जमहूरिया और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अक्सर यही कहा करते थे कि ख्वाब देखा करो, ख्वाब देखने वालों में ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करने की सलाहियत होती है। डॉक्टर कलाम का एक और कौल ये भी है कि ख्वाब वो नहीं जो आप हालत नींद में देखते हैं, बल्कि ख्वाब वो हैं जो आपको सोने नहीं देता, यानी आपको ख्वाब गफलत के शिकंजे में फंसने से बचाता है। चुनांचे आमिर अली खान साहब भी यही चाहते हैं कि मिल्लत के नौजवान लड़के लड़कियां तरक्की व खुशहाली के ख्वाब देखें और उन ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर भी करें। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत TV के साथ। फिलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।